नीट परीक्षा 2024 को लेकर के लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही और सुप्रीम कोर्ट से ही अब छात्रों को अपने भविष्य के बारे में न्याय की उम्मीद है। दरअसल इस मामले को लेकर के 38 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने इसकी सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कई अहम मुद्दे उठे और सीजेआई चंद्रचूड़ ने कई सवाल भी पूछे। इन्हीं सवालों को लेकर के सरकार को अब जवाब देना है, जिसके लिए कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि किस आधार पर री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। ये साफ है कि पेपर लीक हुआ है, ये सारे तथ्यात्मक बातें बता रही हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या इसका दायरा कितना बड़ा है, ये भी समझना कोर्ट के लिए जरूरी है। कोर्ट ने ये भी कहा कि पेपर लीक कितना बड़े क्षेत्र में हुआ, क्योंकि अगर ये इंटरनेट पर हुआ है तो ये जंगल की आग की तरह है। इसके अलावा सवाल ये भी खड़ा हुआ कि क्या 2 लोगों की गड़बड़ी की वजह से पूरा एग्जाम कैंसिल किया जा सकता है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम ये भी जानना चाहते हैं कि एनटीए और सरकार ने अब तक पेपर लीक के आरोपियों को पहचानने के लिए क्या कदम उठाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे जिस पर सरकार कई बार पानी पीती हुई नजर आई, जैसे नीट पेपर लीक कब हुआ, पेपर लीक का माध्यम क्या था, ये कैसे फैलाया गया, क्या पूरी परीक्षा प्रभावित हुई, एग्जाम टाइम और पेपर लीक होने के समय में कितना अंतर था, क्या गड़बड़ी करने वालों की पहचान करना संभव है ताकि सिर्फ उन्हीं के लिए रीटेस्ट आयोजित हों, अब तक कितने स्टूडेंट्स के पेपर लीक लाभार्थियों के रूप में पहचान हो पाई है, किन शहरों सेंटरों में नीट पेपर लीक हुआ है, ये पता करने के लिए एनटीए ने क्या क्या कदम उठाए हैं। इसके अलावा प्रश्न पत्र लॉकर में कब भेजे गए, लॉकर से पेपर कब निकाले गए, परीक्षा का समय क्या था, विदेश में पेपर कब और कैसे भेजे गए, पेपर किसकी कस्टडी में थे, एनटीए ने शहर में बने बैंक्स में पेपर कब भेजे, प्रिंटिंग प्रेस कौन सा था, इन्हें ट्रांसपोर्ट कैसे किया गया, पेपर प्रिंट होने के बाद प्रिंटिंग प्रेस उसे एनटीए के पास कैसे भेजता है और इन सब पूरी प्रक्रिया में कितने दिन लगते हैं। इसके अलावा सीजेआई ने सॉलिसिटर तुषार मेहता से भी जानना चाहा कि सरकार से पूछकर बताएं कि क्या हम साइबर फॉरेंसिक विभाग के डाटा एनालिटिक्स यूनिट के जरिए पता नहीं लगा सकते कि क्या पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है, क्या गलत काम करने वालों की पहचान करना संभव है। इस तरह हम उन छात्रों के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं जिन्होंने गड़बड़ी कर फायदा उठाया है। वहीं मामले में अब अगली सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी गई है। इसके अलावा सीजेआई ने एक और टिप्पणी की। सीजेआई ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सभी वकील इस बात पर अपनी दलीलें पेश करेंगे कि दोबारा परीक्षा क्यों होनी चाहिए और केंद्र तारीखों की पूरी सूची भी देगा। आपको बता दें कि अदालत में 38 याचिकाएं पड़ी हुई हैं जिनकी सुनवाई चल रही है। इनमें से 34 याचिकाएं स्टूडेंट्स, टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने दायर की हैं, जबकि 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने लगाई। 50 से ज्यादा री एग्जाम के खिलाफ याचिकाएं लगाई गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के रुख पर यह निर्भर करेगा कि दोबारा एग्जाम होगा या फिर कुछ सेंटर्स, कुछ प्रदेशों, कुछ जिलों या फिर चिन्हित की हुई जगहों पर ही दोबारा एग्जाम और तमाम चीजें होंगी। इसके लिए इंतजार करना होगा और सुप्रीम कोर्ट ही इसका फैसला सुनाएगा। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कड़ा फैसला भी ले सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।